बॉर्डर 2 की धमाकेदार रिलीज के बाद ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहा? धुरंधर ओटीटी पर कब आ रही है? टॉक्सिक को 50% शोज क्यों नहीं देंगे एग्जिबिटर्स? बैटल ऑफ गलवान का भी नया गाना आ गया है। इसके अलावा और कई सिनेमा अपडेट्स आपको देंगे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। बीते दिनों खबर आई थी कि सनी देओल की बॉर्डर 2 के साथ रणवीर की धुरंधर 2 का टीजर अटैच किया जाएगा। लोग सिनेमाघरों में टीजर का इंतजार करते रह गए, लेकिन टीजर आया ही नहीं। इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर आदित्य धर को टैग करके सवाल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, लोगों से मजाक ना करें और टीजर जल्दी रिलीज कर दें। आदित्य ने यह पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा, टीजर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। बताया जा रहा है धुरंधर 2 का टीजर 1 मिनट 48 सेकंड का है और इसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास भी कर दिया है, यानी इसे केवल 18 साल से बड़े लोग ही देख सकते हैं। वहीं बॉर्डर 2 को यूएस सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए इसे 12 साल से कम उम्र वाले भी अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। ऐसे में ये चांसेस कम ही थे कि बॉर्डर 2 के साथ ये टीजर दिखाया जाए। अब इसे शाहिद की और रोमियो के साथ अटैच किया जा सकता है। लगता है बॉर्डर 2 का बुखार अब पूरी तरह सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देखकर थिएटर्स ने भी कमर कस ली है। अब तो हालात ये हैं कि कई शहरों में पोस्ट मिडनाइट शोज शुरू हो गए हैं। मूवी मैक्स ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मुंबई, पुणे और नागपुर में रात 1 और 2 बजे के शोज लगा दिए हैं। पुणे के कुछ थिएटर्स में तो दिन भर में 30 शोज तक चल रहे हैं। पीवीआर और मैक्सिस जैसे सिनेमा घर भी रेस में कूद चुके हैं और ये लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग शो सिर्फ सैटरडे नहीं बल्कि संडे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे तक चलेंगे। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और रेहान शेट्टी वाली इस फिल्म को देखकर साफ है कि वीकेंड और छुट्टी में बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है। ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसे आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी रांझना वाले यूनिवर्स में घटती है। विनीत कुमार सिंह भी इस फिल्म में अहम रोल में है। फिल्म को सोशल मीडिया पर मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना आ गया है और इस गाने का नाम है मातृभूमि। कल पहले इसका टीजर आया था। गाने में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है, बोल समीर आनंद ने लिखे हैं और आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। रिपब्लिक डे से ठीक पहले ये गाना रिलीज हो गया है। ये गाना सैक्रिफाइस, करेज और देशभक्ति की गूंज बनेगा। बैटल ऑफ गलवान को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। ये 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी की फिल्म हम में शहंशाह कौन 37 साल बाद फाइनली रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 1979 में शूट हुई थी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हो पाई थी। अब इसे रिस्टोर करके आज की ऑडियंस के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे लेट हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। अनीता राज, प्रेम चोपड़ा, शरद सक्सेना और लेट अमरीश पुरी भी अहम रोल में है। फिल्म के प्रोड्यूसर राजा रॉय ने IANS से बात करते हुए कहा, हमने इस फिल्म को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे खुशी है कि ये फाइनली रिलीज हो पा रही है। सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है। इसे लेकर अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या कमाल की फिल्म है, सनी पाजी का ऑरा लौट आया है। एक ने कहा, फिल्म का एक्शन ठीक ठाक लगा, लेकिन इसकी कहानी बहुत कमजोर है और ट्रीटमेंट आउटडेटेड है। इसी वजह से ये एक औसत फिल्म बनकर रह गई है। फिल्म में पाकिस्तान के कुछ सीन्स बिना जरूरत के जोड़ दिए गए हैं ताकि गदर वाले कंटेंट को भुनाया जा सके। तो एक ने कहा, इसकी VFX क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, प्रभास की दी राजा साहब से भी ज्यादा खराब है, परफॉर्मेंस भी काफी कमजोर है और लोग जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। तो एक का कहना था, फिल्म में बॉर्डर वाली आत्मा ही नहीं है। एक ने इस फिल्म को बोरिंग तक बता दिया है। जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की फिल्म दो दीवाने शहर में का पहला गाना आसमां रिलीज हो गया है। गाने में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल सी लग रही है। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज और हिमेश अब्दुल वाहब की म्यूजिक कॉम्पोजिशन इसे और भी ज्यादा सोलफुल बना देती है। फिल्म खुद भी एवरीडे इम्परफेक्ट लव को दिखाएगी और 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ईद से पहले ही सिनेमा घरों में माहौल बहुत एक्साइटेड हो गया है। 19 मार्च को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक आमने सामने आने वाली है।
लेकिन खबरें हैं कि एग्जीबिटर्स ने साफ तौर पर अपना इंक्लिनेशन धुरंधर 2 की तरफ दिखा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक के लिए 50% शोज देने के थिएटर ओनर्स ने मना कर दिया है, क्योंकि धुरंधर 2 की डिमांड कहीं ज्यादा बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, एग्जीबिटर्स ने टॉक्सिक को बॉर्डर 2 के साथ क्लब करने से भी मना कर दिया है, ये कहते हुए कि दोनों अलग बैनर्स की फिल्में हैं और ऐसा करना गलत होगा। कहा जा रहा है कि मेकर्स की तरफ से शो शेयरिंग को लेकर दबाव है, इसी वजह से कई सेंटर्स पर अभी तक एडवांस बुकिंग भी नहीं खुली है। थिएटर वालों का मानना है कि टॉक्सिक जैसी फिल्म को सोलो रिलीज मिलनी चाहिए। धुरंधर 2 से भिड़ना बिजनेस के लिए सही फैसला नहीं होगा। उधर टॉक्सिक को लेकर पहले से ही चर्चा है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास की इस फिल्म का टीजर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था और शिकायतें भी दर्ज हुई थी। अब देखना होगा कि आखिर ईद पर बाजी कौन मारता है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इस साल रिपब्लिक डे के मौके परेड पर फिल्म इंडस्ट्री की झांकी निकाली जाएगी। संजय लीला भंसाली इस झांकी की अगुवाई करेंगे। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस झांकी के लिए भंसाली ने श्रेया घोषाल से गाना गवाया है। इस गाने में भारत की गाथा रची गई है। म्यूजिक संजय लीला भंसाली की स्टोरी टेलिंग का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। श्रेया घोषाल और सनाजय भंसाली जब साथ आए हैं तब उन्होंने जादू किया है। कर्तव्य पथ पर पहली बार कोई डायरेक्टर एक झांकी पेश करेगा। तापसी पन्नू की 80 का प्रमोशनल कैंपेन बहुत दिन पहले शुरू हो गया था। अब फिल्म का मोशन पोस्टर भी सामने आ गया है। पोस्टर में तापसी पन्नू नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर कुछ छींटे नजर आ रही हैं। पोस्टर में लिखा है अर्जेंट वॉच। ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है। तापसी के साथ कनिक श्रुति रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अयूब भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। ये फिल्म 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। विक्रांत मैसी की श्री श्री रविशंकर की बायोपिक वाइट को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। खबरें हैं कि इसे इंटरनेशनल फिल्म के लिए जेनिफर लोपेज से बात चल रही है और हो सकता है कि वो फिल्म का वर्ल्ड पीस एंथम गाएं। कहा जा रहा है कि ये गाना इंग्लिश और स्पेनिश में होगा और इसका मकसद होगा लव, पीस और वननेस का मैसेज दुनिया तक पहुंचाना। कुछ वैसा ही फील जैसा हील द वर्ल्ड में था। फिल्म का ज्यादातर शूट साउथ अमेरिका में हुआ है और कास्ट क्रू भी इंटरनेशनल है। विक्रांत मैसी पहले ही बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में श्री श्री रविशंकर से मिल चुके हैं। अब अगर जेलो की आवाज जुड़ जाएगी तो ये प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पर अलग पहचान बना सकता है। एनिमेटेड सीरीज स्टार वॉर्स स्मॉल शैडो लॉर्ड का ट्रेलर आ गया है। देव फिलोनी इसके सुपरवाइजिंग डायरेक्टर हैं, वही इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। इससे पहले सीजन में 10 एपिसोड्स होंगे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि डार्थ मॉल अपना क्रिमिनल सिंडिकेट बनाना चाहते हैं। ये 6 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज की फिल्म है बाओ। एक शॉर्ट साइलेंट फिल्म है। एक चाइनीज माँ और बेटे की कहानी है। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अपनी माँ से दूर होता जाता है। बड़ी प्यारी और इमोशनल सी कहानी है। सिर्फ 8 मिनट लंबी है। हॉटस्टार पर अवेलेबल भी है, तो देख लीजिए। और ऐसी कोई और रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।